तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि स्टेट का रिजल्ट जो है आपका 24 नवंबर के पहले आ जाएगा। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? लेकिन और जो है स्टेट फेज 2 के बारे में बताए तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो बोले गलत न्यूज़ दे रहे हैं, गलत न्यूज़ दे रहे हैं। याद रखिए कि सच के साथ जो है हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। अब आपका रिजल्ट जारी करेगा तो हम बताएंगे ही कि रिजल्ट जारी करेगा। अब तो आयोग पर डिपेंड करता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर डिपेंड करता है। तो हम जो भी आपको जानकारी देते हैं वो डंके की चोट पर सही जानकारी देते हैं। उसका प्रूफ देख लीजिए, इसी वीडियो में पूरा प्रूफ है, वो देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा का जो फेज 2 है उसका भी जो है रिजल्ट जो सक्षमता परीक्षा का वो जारी कर दिया गया है, जिसमें 1 से 5 को लेकर के और 11 से 12 तक जो है रिजल्ट जारी किया गया। और 1 से 5 में जो है कुल 81.42% जो है पास हुए हैं और 6 to 8 में जो है 81.41% जो है पास हुए हैं। वही 9-10 में देख लिया जाए तो 9-10 में कितना पास हुआ है तो 84.20% पास हुआ है। ठीक है। और 11-12 में कितने लोग पास किए हैं तो 71.4%। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि 100 आदमी परीक्षा दिया तो करीब करीब उसमें बेरासी आदमी पास कर गया, 81-82 आदमी पास कर गया, मात्र 18 आदमी फेल किया। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो ये आंकड़ा देख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 to 8 में जो है आपका 81.41% पास हुआ। 9-10 में देख लीजिए 84.20% पास हुआ। 11-12 में देख लीजिए 71.4% पास हुआ। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर हम स्टेट के बारे में अपडेट देंगे। तो 9-10 में देख लीजिए 5 विषय और कक्षा 11-12 में लेकर के 2 विषय को लेकर के पुनः परीक्षा जो है 13 नवंबर को हुआ था। इसका परिणाम जो है इसी माह जो है अंत तक जारी होगा। और सक्षमता परीक्षा 3 को लेकर के फेज 3 को लेकर के जो है 25 नवंबर को विज्ञापन जो है प्रकाशित किया जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा 1 में नहीं पास कर पाए किसी वजह से, या सक्षमता परीक्षा 2 में नहीं पास कर पाए, वो सक्षमता परीक्षा 3 जो है उनका 25 नवंबर तक क्या होगा तो विज्ञापन जो है आपका प्रकाशन होगा। 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक सक्षमता परीक्षा 3 का फॉर्म भरा जाएगा। मतलब 26 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में जो है आप सक्षमता परीक्षा का फेज 3 का फॉर्म भर सकते हैं। 26 से 31 दिसंबर तक जो है सक्षमता 3 का जो परीक्षा होगा। अब 5 फरवरी 2025 तक रिजल्ट जारी हो जाएगा फेज 3 का। और सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक मिलेंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और स्टेट का रिजल्ट भी अगले सप्ताह जारी होगा। तो हम स्टेट का रिजल्ट बोले, देखिए यहाँ भी बताया गया है कि 25 नवंबर से पहले जो है स्टेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। हम क्या बताए थे वीडियो में कि 24 नवंबर के पहले आपका जो है रिजल्ट जो है 24 नवंबर तक जारी हो जाएगा। और स्टेट का रिजल्ट 24 नवंबर तक तो जारी होगा ही होगा। साथ साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फेज 2 का जो है 13 दिसंबर के पहले फेज 2 का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। इसको आप मजाक नहीं समझिए। मेरे से हम जो है TRE 1 में बहुत काम किए हैं, TRE 2 में बहुत काम किए हैं और TRE 3 में भी किया, TRE 4 भी करने वाले हैं। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि मेरे इस पीरियड में, इस काम के दौरान में है कम से कम जो है कम से कम 50 से प्लस स्टूडेंट मेरे से ये मिले हैं कि जो आपका 50 से प्लस स्टूडेंट हमसे वो स्टूडेंट मिले और वो स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट किए हैं कि जो स्टूडेंट स्टेट का परीक्षा भी पास कर गया, आपका BPSC 9-10 का भी एग्जाम पास कर गया, फिर भी उसका नौकरी चला गया। क्यों नौकरी चला गया भाई? तो उसका नौकरी जाने का वजह ही था कि स्टेट के फॉर्म भरने के सब्जेक्ट दरमियान में वो जल्दीबाजी में जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती भर दिया था और सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती हो गया। और उसका जो है गलती होने की वजह से अब उस समय ध्यान नहीं दिया। एडमिट कार्ड आया तो सोचे परीक्षा देते हैं, परीक्षा भी दे दिया, परीक्षा भी पास कर गया। फिर जो है उसी सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर जो है आपका TRE का फॉर्म भी भर दिया, लेकिन वहाँ काउंसलिंग में भी इतना नहीं पता चल पाया शिक्षा विभाग को। उसके बाद जब वहाँ पे ट्रेनिंग में गया तो ट्रेनिंग में जब पूरा डॉक्यूमेंट फिर से जो है फिर जांच किया गया तो उसमें पकड़ाया कि इसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन ही गलत है। इसका तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, फिजिक्स का सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शनल में सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसका सब्जेक्ट तो दूसरा है। और इस वजह से जो है उन बेचारों को नौकरी चला गया। कोई इसका जो है माई बाप नहीं है। अगर आप फॉर्म गलती भर दिए हैं तो इस बात को जितना जल्दी समझना समझ जाइए। कोई माई बाप नहीं है। आप अगर फॉर्म गलती भरे हैं तो उसका जिम्मेदारी खुद होंगे। इसलिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन का हम एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी फेज 2 वाले परीक्षा देने वाले होंगे,
जिनको 4.0 में बैठना है, क्योंकि 4.0 में सीटेट वाले को भी मौका मिल रहा है और आपका स्टेट अपेयरिंग वाले को भी मौका मिलेगा जो फेज 2 देंगे। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। पेपर 1 क्या होता है तो ये पूछ लीजिए। तो पेपर 1 पास कीजिएगा तो 9th-10th का टीचर बनिएगा, पेपर 2 पास कीजिएगा तो 11-12 का टीचर बनिएगा। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो उसी को लिए जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए जो है फिलहाल हम एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी जो है आप फॉर्म भरिएगा जो फेज 2 आएगा। इसलिए तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको फेज 2 भी परीक्षा निकालना है स्टेट का और आपको 4.0 में मौका मिलेगा तो 4.0 भी परीक्षा निकालना है, तो अगर इसको निकालना है तभी से ही आपको तैयारी में जुटना पड़ेगा। निगेटिविटी से बचिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।